डीजल की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 80 पैसे का इजाफा किया गया। पेट्रोल दिल्ली में 102 रुपए 61 पैसे का हो गया, जबकि डीजल भी 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल दिल्ली से काफी महंगा है। यहाँ पेट्रोल 117 रुपए 57 पैसे हो गया है, जबकि डीजल की कीमत भी 101 रुपए 79 पैसे हो गई है। यहाँ 85 पैसे का इजाफा किया गया। चेन्नई में पेट्रोल 108 रुपए 21 पैसे और कोलकाता में पेट्रोल 112 रुपए 19 पैसे हो गया है। पेट्रोल और डीजल की महंगाई से परेशान आम लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। इस बीच जब दिल्ली में सीएनजी के दाम बढ़ गए, नेचुरल गैस की कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की वजह से दिल्ली में सीएनजी के दाम में 80 पैसा प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। अब दिल्ली में सीएनजी का मूल्य 60.01 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 60.81 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत बढ़ने के बाद अब पीएनजी के भाव भी बढ़ गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने बताया कि पाइप से रसोई तक पहुंचने वाली पीएनजी की कीमतें 5.85 रुपए प्रति एससीएम बढ़ाई गई है। नई कीमतें 1 अप्रैल से ही लागू हो गई हैं। इस तेजी के बाद अब नोएडा में पीएनजी की कीमतें 41.71 एससीएम हो गई है। चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर पंजाब और केंद्र सरकार के बीच तनातनी शुरू हो गई है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर दिया है। दरअसल चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियमों के लागू होने से नाराज आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। यहाँ ये प्रस्ताव पारित किया गया। चंडीगढ़ के कर्मचारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान के बाद से ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले पर सवाल उठाए थे और इसे पंजाब राज्य के अधिकारों में दखल बताया था। चंडीगढ़ शहर ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ पंजाब ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਦਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਦਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ है। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब की आम आदमी सरकार के प्रस्ताव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐतराज जताया। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस एक तरफा प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर पंजाब का ही नहीं हरियाणा का भी उतना ही हक है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों की राजधानी है और आगे भी रहेगी। ऐसा एक तरफा प्रस्ताव लाना बेईमानी है। भारत दौरे पर पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। भारत दौरे के पहले दिन नेपाली प्रधानमंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले थे। इसके साथ ही दिल्ली बीजेपी दफ्तर में भी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने पहुंचे थे। नेपाली प्रधानमंत्री 3 दिनों के लिए भारत दौरे पर हैं और वो रविवार को वाराणसी भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। सीएम योगी ने प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को 100 दिनों की कार्य योजना के तहत प्राथमिकताएं तय कर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें 100 दिनों में कम से कम 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती सुनिश्चित करने को कहा गया है। गृह मंत्रालय को भेजे गए निर्देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि थाना स्तर पर टॉप 10 अधिकारियों की सूची तैयार की जाए और जल्द ही उन पर कार्रवाई की जाए। फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने सीएम योगी आदित्यनाथ से फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने सीएम को पत्र भी भेजा है। मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में बीजेपी सांसद ने महाभारत काल का हवाला देते हुए फर्रुखाबाद का नाम बदलने की मांग की है। उधर बीजेपी सांसद के इस मांग पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की ओर से इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। भाई अब ये तो नाम बदल ही रहे हैं, नाम बदलने से दिल नहीं बदलने की। वो समझ रहे हैं कि इससे आदमी बदल जाएगा, आदमी थोड़ी बदल जाएगा। आदमी तो जो ख्यालात उसके हैं वो ही रहेंगे। लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को पहली बार अयोध्या पहुंचे।
योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर मोदी कर्नाटक में भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करें तो लोग उन पर हंसेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी चुनाव के समय भ्रष्टाचार की बात करते थे। आज अगर नरेंद्र मोदी कर्नाटक में आकर भ्रष्टाचार की बात करें और कहें मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूं, तो शायद पूरा कर्नाटक हंसना शुरू कर देगा और वो ये बात हिंदुस्तान में कहीं न कहीं कह सकते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि इस समय महंगाई और बेरोजगारी देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है।